हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपन समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी की परिभाषा, समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं उन सब का आज के वीडियो में अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उस स्टूडेंट को कभी भी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से वो क्या कर सकता है, सभी प्रश्नों को क्या कर सकता है, हल कर सकता है, क्योंकि हमें इस समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ गई उसको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में क्या नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम आज उस समांतर श्रेणी की कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट का अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो के साथ आप जो समांतर श्रेणी के किसी भी पर्सन में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो बिल्कुल आपको बेसिक एंड डिटेल के साथ यहाँ समझाया गया है। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलने वाले एपी। जब भी मैं एपी बोलूँ तो आप समझना किसकी बात हो रही है, समांतर श्रेणी की बात हो रही है। ओके, अब देखो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है कि यदि हम एक समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो वह संख्या यानी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसको अपन लिस्ट बोलेंगे है, जिसमें प्रत्येक पद यानी संख्याओं की एक ऐसी सूची यानी अपने पास खूब सारे नंबर्स दे रखे होंगे, उनको एक साथ लिख रखा है, एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें प्रत्येक जो पद होगा वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यस, यानी प्रत्येक पद में अगर आप एक निश्चित संख्या जोड़ दोगे तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी बात को मैं एक एग्जाम्पल, देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके आधार पे अपन समझते हैं। जैसे देखो एक संख्या थी, इसमें मैंने एक जोड़ा, यानी इसमें अगर मैं एक जोड़ता हूँ तो मुझे नेक्स्ट पद मिल गया, नेक्स्ट मेरे को संख्या मिल गई 2। फिर इसमें मैंने अगेन कितना जोड़ा, 1 जोड़ा तो 3 मिल गया, फिर अगेन 1 जोड़ा तो कितना मिल गया, 4 मिल गया। यानी इस प्रकार से अपन +1 करते जा रहे हैं, यानी +1 हर बार करना पड़ रहा है। तो ये +1 हमारे पास क्या एक निश्चित संख्या है जो जोड़ने पर हमें अगला पद मिल रहा है। अब इसमें देखो, यहाँ देखो हमने 100 में से 30 घटाया तो कितना आ गया, 17 आ गया। 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 आ गया। 40 में 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। यानी यहाँ पे अपन प्रत्येक पहले पद से कितना 30 माइनस किए जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पद मिल रहा है। यहाँ अपन +1 कर रहे थे तो हमें अगला पद मिल रहा था। इसमें देखो यहाँ 3 था, 3 में हमने 0 जोड़ा, 3 आया, फिर 3 में 0 जोड़ा, 3 आ गया, 3 में 0 जोड़ा, 3 आ गया। यानी इसमें अपन कितना ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड करने पर हमें अगला पद मिल रहा है। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आया। तो देखो सूची जो भी लिस्ट थी उसकी जो प्रत्येक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ये हमने एक लिस्ट बना रखी थी, इस लिस्ट में ये प्रत्येक जो संख्या उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, जिसको टर्म इंग्लिश में कहा जाता है। यानी ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, एक ये पद है, ऐसे अलग अलग संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और वो जो निश्चित संख्या जो हमें मिल रही है +1 माइनस के 30 0, ये क्या है, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं क्या, उस एपी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलने वाले, डी बोलने वाले। सार्व अंतर का जब भी नाम लूंगा तो उसको मैं शॉर्ट में डी बोलूंगा। यानी डी का मतलब आप क्या समझना, सार्व अंतर समझना, कॉमन डिफरेंस, जो प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर होगा। यह सार्व अंतर पता कैसे हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे तुम्हें इन 3 उदाहरणों से पता चल रहा है कि यहाँ पे तुम्हें जो निश्चित संख्या मिल रही है वो प्लस का 1 मिल रही है, यानी ये तो धनात्मक है। यहाँ जो निश्चित संख्या मिल रही है वो हमारे पास क्या है, माइनस की है, तो ये भी हमारे पास ऋणात्मक है। और यहाँ आपको 0 मिल रहा है यानी शून्य। तो जो सार्व अंतर जो डी होगा उसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये तो आपने समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं उन सब चीज़ों को समझते हैं 1 बाय 1 करके। यस, अब यहाँ देखो देखो A1 बताता है पहले पद को, यानी जो लिस्ट हमने सूची बनाई थी उसका पहला पद जिसको अपन किस से, ए से, यानी ए हमारे पास क्या होगा, प्रथम पद होगा जिसको अपन ए से लिखेंगे। अब उससे अगला पद चाहिए तो मैंने कहा था कि अगला पद चाहिए तो पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ो। वह निश्चित संख्या मैंने कहा था सार्वंत्र होता है, जिसको अपन किससे नोट करते हैं, डी से नोट करते हैं। तो हमें पहला पद ए मिल गया। और जैसे हमें दूसरा पद चाहिए तो इसमें अपन वो निश्चित संख्या जोड़ देंगे। वो निश्चित संख्या हमारे पास क्या, डी है, तो ए में डी जोड़ते हमें कौन सा पद मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा। फिर हम अगेन इसमें डी और जोड़ देंगे, यानी वह निश्चित संख्या वापस जोड़ देंगे। तो आपको पता है ए तो था, फिर प्लस इस डी में डी जोड़ दोगे, जैसा ए प्लस डी मेरे पास दूसरा पद आ गया, इसमें मैंने एक बार और निश्चित संख्या सार्वंतर जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए प्लस 2d। ये हमारे पास कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। फिर इस तीसरे पद के अंदर हमने एक बार फिर डी जोड़ दिया तो हमें ए प्लस 3d मिला, ये हमारे पास क्या आ गया, चौथा पद आ गया। ऐसे ही हमें पांचवा पद निकालना है तो हम चौथे पद के अंदर एक डी और जोड़ देंगे, एक बार वह निश्चित संख्या और जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पांचवा पद मिल जाएगा जो a प्लस 4d हमें मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते हम nवां
nवां पद निकाले, यानी 1 से चल के अपन कहाँ चले गए, n पद तक चले गए, तो nवें पद का हमें मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से समझो, यानी 5 आया तो तुमने a प्लस, यहाँ 4 आए यानी 5 में से 1 कम करके लिखा है, यहाँ 4 था तो a प्लस 3d लिखा है, तो 4 में से 1 कम करके हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, a आ जाएगा और d भी आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। जहाँ पे 2 3 4 आ रहा था तो ये यहाँ पद जो पद निकाल रहे तो उससे 1 कम करके लिख रहे हो, तो आप nवां पद निकाल रहे हो, तो आप n में से कितना कम करके लिख दो, 1 कम करके लिख दो। तो जब भी आप किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालोगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ए एन होगा, ये ए एन हमारे पास, जिसको आप एल भी कह सकते हो, अंतिम पद होगा, यानी उस एपी, उस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होगा उसको ए एन या फिर अपन किससे, एल से अपन नोट करते हैं। ए हमारे पास जो होगा वो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा, जो सबसे फर्स्ट में जो नंबर दे रखा होगा उस पद को अपन क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। एन हमारे पास उस एपी में पदों की संख्या होगी, कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या किससे हमें पता चलेगी, एन से हमें पता चलेगी। और डी हमारे पास वह निश्चित संख्या होगी जिसको अपन क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, और हमें सार्व अंतर ज्ञात करना होगा। तो आप क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद क्या करेंगे, माइनस करने पर हमें किसका मान पता चल जाएगा, डी का मान पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये एक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट और फॉर्मूले अपन देखते हैं। हमें एपी पता चल गया, यानी a1 पहला पद होता है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके हमारे पास उस एपी के अंदर कितने पद हैं, n पद है। तो ये हमारे पद नोट कर रखे हैं, क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक संख्या को अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ओके, इन सभी पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम कहते हैं। और सम से अपन एक s लेंगे, और s n बताता है कि उस एपी में n पद हैं, और उन n पदों का योग आप कैसे निकालते हो। तो उसका सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट है, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपके सामने जो एपी दे रखा, उस एपी के सभी पदों का आप क्या कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। अगेन एक बार बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे आपको सब चीज़ें पता है, n पता है, n उस एपी में पदों की संख्या होगी, ए पता है उस एपी का प्रथम पद होगा, और डी हमारे पास क्या होगा, सार्वंत्र होगा। जो आप कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ कि दूसरे पद में से अगर आप पहला पद माइनस कर देंगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन सार्वंत्र कहते हैं, डी का मान हमें पता चल जाएगा। और इन सबके मान आप इस सूत्र में रख दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उन सभी संख्याओं का योग पता चल जाएगा। इस सूत्र से अपन एक और फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, एस एन को एस एन रखा, n/2 सेम रखा। ये जो 2a था उसको मैंने क्या कर लिख दिया, a प्लस ए लिख दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि a में a जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, हमें 2a मिल जाता है। अगर मैं यही बोलूँ x में x जोड़ना है तो आप बोलोगे सर x उसके साथ कितना लगा दो, 2 बार x आया तो कितना बन जाएगा, ऐड करने पर 2x बन जाएगा। तो 2a को मैंने a प्लस ए अलग अलग लिख दिया, फिर प्लस में क्या था, n माइनस 1 इंटू क्या था, डी था। और अभी जस्ट मैंने पिछला फॉर्मूला सिखाया कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होता है उसको ए एन कहते हैं या फिर अपन एल कहते हैं, जिसको अंतिम पद अपन कह रहे थे। तो ये वाला जो चीज़ है वो क्या बन गया, हमारे पास लास्ट टर्म बन गया, एल बन गया। तो देखो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन बराबर n/2 सेम रहेगा, ये a सेम रहेगा, प्लस में ये पूरा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ हमने क्या नोट कर दिया, l नोट कर दिया। जब भी हमें किसी भी प्रश्न के अंदर हमें n पदों की संख्या दे रखी है, प्रथम पद दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है, और हमें उन सभी पदों का योग निकालना है, तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उस ए बी के सभी पदों का इस सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाए तो कभी भी वो एपी के प्रश्न में क्या नहीं होगा, उसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके आपको एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, और इस वीडियो में अगर आपको लगे कि हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, चीज़ें समझ में आई, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।